हेलो बच्चों, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। बेसिकली इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा टू ए वेरी हाई एनर्जीज। अगर कोई पार्टिकल मूव करना है, मुझे उसकी एनर्जी को बहुत हाई करना है, यानी हाई स्पीड के साथ उसको मुझे क्या करना है, हाई एनर्जी के साथ उसको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल्स मूव करता तो कंटिन्यूस अपनी डायरेक्शन चेंज करता था, एक्सेलरेशन तो है अपने पास, बट अब उसकी एनर्जी भी क्या करनी है, हमें हाई करनी है। तो साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली ए डिवाइस व्हिच इज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू ए वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, अब इसका आधा प्रिंसिपल, बेसिकली ये क्या प्रिंसिपल होगा कि अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर बार बार अगेन एंड अगेन क्या मैं उसको मूव करूं, तो उसको मैं धीरे धीरे उसकी एनर्जी को हाई कर सकता हूं, उसी के अंदर मूव करना मुझे। मींस प्रिंसिपल सुनिए अपने पास क्या होगा, इसका प्रिंसिपल होगा अपने पास व्हेन चार्ज पार्टिकल्स एक्वायर sufficiently large energy with comparatively small alternating potential difference by making it cross the same electric field again and again। अभी देखेंगे कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल्स उसको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल हो उसके अंदर एक्सेलरेट करूं, अगेन एंड अगेन उसको क्रॉस करूं, पास करूं, तो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं दो पोल्स लिए, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डाउनवर्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी। तो उसके बीच में दो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल मेटालिक प्लेट्स रखेंगे या फिर मैं वो सिलेंडर्स रखेंगे। तो एक सिलेंडर्स को मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, वो हाफ सिलेंडर होंगे D1 एंड D2। बोथ आर होलो बट कंडक्टिंग, दोनों होलो में बट कंडक्टिंग होंगे दोनों के दोनों, तो इनको बोलते हैं डीज। दीज आर कॉल्ड डीज, टू स्मॉल होलो मेटालिक हाफ सिलेंडर्स इज कॉल्ड डीज। उनको मुझे इन दोनों के बीच में रखना और मुझे डी को एक अल्टरनेटिंग सप्लाई देनी है। ये सप्लाई अल्टरनेटिंग सप्लाई है, इसमें ये नॉर्थ नहीं है, ध्यान रखना कि ये है, इसके अंदर सप्लाई दे रहे हैं अल्टरनेटिंग, जो कि अल्टरनेटिंग सप्लाई का सिंबल। तो हम दोनों डीज को अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं और एक सामने यहां पे रखा है टारगेट। ठीक है, अब these are connected to a very high frequency alternating voltage। ठीक है, तो ये जो मैंने सप्लाई दी है इसको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस को कनेक्ट करेंगे। और ये पूरा डिवाइस है, इसको हम रखेंगे एक हाई वैक्यूम के अंदर। हाई वैक्यूम के अंदर क्यों? क्योंकि अगर इसको मैंने ओपन में रखा तो मेरा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, तो उसकी जो स्पीड है, उसके जो एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, एक हाई वैक्यूम के अंदर रखेंगे कि खाली चार्ज पार्टिकल वो सिग्नली एक्सेलरेट करता है, उसका कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो। तो सिंपली अगर देखा जाए तो मेरे पास डी जो वो इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से नीचे, और मैं मोशन हुआ उसको इस तरह से दूंगा कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है उसमें मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो है एंगल 90 डिग्री। अब सेम वही कि अगर मेरे पास कोई भी चार्ज यहां पे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कैसे घूमेगा, वो सर्कल के अंदर घूमेगा। तो कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि मेरे पास BQV फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, इसका सर्कल का रेडियस इक्वल्स टू mv/bq। दिस इज द रेडियस जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कल बनाएगा, उसका रेडियस होगा ये। टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा अपने पास 2πm/bq। टाइम पीरियड आएगा b पर अपने पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2πr/b लिखते हैं, तो b की वैल्यू अपने पास रखेंगे अपने पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर होता है हमने निकाली थी लास्ट टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब लिख रहे हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड 1/t। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आई bq/2πm। तो लास्ट टाइम हमने निकाली थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, आज ये सिंपल फ्रीक्वेंसी x। ओके, ये था जस्ट अपने पास कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें क्या क्या चीजें इसमें यूज करनी। अब बात करेंगे इसकी वर्किंग की। अब बात करते हैं हाउ इट विल वर्क्स, ये कैसे काम कैसे करेगा साइक्लोट्रॉन। अब सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये
पार्टिकल लेके आए मान लेते क्यू, अब यहाँ पे रखा, और ये जो D1 और D2 दोनों कनेक्ट कर दिया मैंने हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अल्टरनेटिंग मींस क्या है, वो कंटीन्यूअस चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में अपने आप को वो चेंज करती रहती है। अब मान लो मैंने यहाँ पे D1 के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल रखा Q, चार्ज पार्टिकल रखा मैंने Q, जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ध्यान से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बन रहा है, पॉजिटिव, ये मान लेते स्टार्टिंग में ये अपने पास D पॉजिटिव है, ये D नेगेटिव, तो ये मेरे पास चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, तो ऐसे इस पॉइंट पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनना मेरे पास इधर, कहां बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो चार्ज यहां पे आया, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स, Q into E, याद कीजिए Q into E, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, तो जैसे ही यहां से यहां गया, ये पॉइंट इधर से इधर जब ये जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो 100% इसके अंदर क्या आएगी, इसकी स्पीड चेंज, क्या है इसके अंदर एक्सेलरेशन, क्या आया एक्सेलरेशन, तो जब ये यहां से यहां पे पहुंचा, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा, तो इसने कुछ एनर्जी गेन की, कितनी एनर्जी गेन की, कितनी एनर्जी, Q into V, याद कीजिए इसने एनर्जी गेन की Q into V, लेकिन जैसे ये D2 के पास पहुंचा, D2 के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने पढ़ा है कि इन ए कंडक्टर या इनसाइड ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये भी क्या है कंडक्टिंग ही तो है, सिलेंडर है कंडक्टिंग है, इट मींस इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जैसे ही चार्ज इस कोने पे पहुंचा, D के पास पहुंचते ही क्या हुआ, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया, इसने एनर्जी गेन कर ली, किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो चलता जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, आगे कौन मिल रहा है इसको, B कहाँ मिल रहा है, ये, और उसकी स्पीड कहाँ है, इधर, देखिए इसकी स्पीड कहाँ है, इधर, और B कहाँ है, इसमें अंदर नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, ये, तो क्या होगा, ये B अंदर की तरफ है, V अपना राइट साइड में है, तो इसके अंदर क्या होगा, डेविएशन होगा, हमने पढ़ा डेविएशन, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगा, अपने पास से डेविएट हो गई, ये डेविएट होते होते कहां पहुंच जाएगा, इधर, कहां पहुंच जाएगी, इधर, इस तरह से, ये, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसने कोई इसकी स्पीड चेंज नहीं की, क्या चेंज नहीं की, इसकी कोई भी स्पीड चेंज नहीं हुई है, हाँ इसके अंदर क्या हुआ, डेविएशन आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, उसको क्या करें, डेविएट कर दिया, हमने पढ़ा था कैसे सर्कुलर पाथ में, जैसे ये इस D2 के इस कोने पे पहुंचा, ये अल्टरनेटिंग सप्लाई थी, क्या थी अल्टरनेटिंग सप्लाई, अगेन ये छोटे में रिवर्स हो गई, ये प्लेट कैसी बनी, नेगेटिव, ये प्लेट कैसी बनी, पॉजिटिव, ये चार्ज यहां पे पहुंचा तो इसके पास एनर्जी थी, कितनी, QV एनर्जी इसके पास ऑलरेडी थी, अब इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, ये वाला नेगेटिव, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, देखो पहले पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर बना, अब कहां उल्टा, तो अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर, कितनी, अगेन QV, पहले इसके अंदर पोटेंशियल था V, एनर्जी थी QV, अब दोबारा से, पहले तो चल रहा था, कुछ स्पीड थी इसके अंदर, अब इसके ऊपर और फोर्स लगेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि उसकी एनर्जी भी क्या हुई, बढ़ी, तो देखो ये इस कोने पे भागा, अब इसके पास यहां तक पहुंचा था, इसकी एनर्जी होगी Q2V, अब डबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डबल, अब देखो जब ये यहां पे पहुंचा, इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, स्पीड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, इसका रेडियस, अब जब ये यहाँ पे आया तो अगेन एक कंडक्टिंग D मिली, कंडक्टिंग D के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता ही नहीं है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने से अब क्या काम करेगा, ओनली देखो B कहाँ है, इसमें अंदर की तरफ, और वेलोसिटी कहाँ है, लेफ्ट की तरफ, तो ये फोर्स किधर लगेगी, इधर डेविएट हो जाएगी, इधर डेविएट हो जाएगी, सीधा जा नहीं सकता, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा मूविंग पे, तो अब ये जब मूव किया तो इसने एक पाथ बनाया, लेकिन पहले वाले से रेडियस इसने अपना बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया, क्योंकि उसके अंदर स्पीड बढ़ गई थी, सेकंड राउंड में उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो उसका रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया, जैसे ही ये QV यहाँ पे पहुंचा, अगेन इस D के दूसरे कोने पहुंचा, इसके पास एनर्जी कितनी थी, Q into 2V, अब मेरे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अगेन सप्लाई चेंज होगी, अब वापस ये क्या बनेगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना, लेफ्ट से राइट की तरफ, D1 से D2 की तरफ, अब इसको दोबारा से उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, जब इसको दोबारा से अट्रैक्ट किया
जैसे वापस आया अगेन सप्लाई चेंज हुई, नेगेटिव पॉजिटिव, दोबारा से फिर क्या हुआ इसके अंदर चेंज रेडियस। ये देखिए क्या हो रहा है, बार कंटिन्यूअस हर बार उसका रेडियस चेंज हो रहा है, क्यों? तो उसकी स्पीड भी क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है, एक्सेलरेट करता जा रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा इस तरह से देखिए हर बार जितनी बार ये चलेगा हर बार उसकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट पे जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उस एनर्जी की हम सुधारें बाहर ले लेंगे। यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है, इसमें एनर्जी चाहिए अपने पास एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, तो सामने जो भी टारगेट होगा उस पे हिट करने के लिए हमें इतना एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मिल चुका है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है जितनी एनर्जी हमें चाहिए। तो देखिए साइक्लोट्रॉन ने क्या किया, उसे कंटीन्यूअस वन बाय वन जितनी बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से निकला उतनी बार उसके अंदर एनर्जी क्या हुई, बढ़ती गई, और जितनी एनर्जी बढ़ती गई उस तरह से उसके अंदर क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, तो उसका रेडियस भी क्या हुआ, बढ़ता गया। और जिस स्पीड की जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है वहां से हम डायरेक्ट उसको सीधा आउट बाहर ले लेते हैं, किसकी तरफ, टारगेट की तरफ, जहां पे अपने को उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें इसको क्या करना है, यूज करना है, जिस एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना है, तो यहां से हमें इसको निकालना है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन की हेल्प से क्या कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ा दी, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ा दी, जो हमें पर्पस के लिए काम आती है। तो ये थी अपने पास वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, किस तरह से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें याद रखना वेलोसिटी और बी के बीच अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना लगना, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, डायरेक्शन कहां है, इधर, बी इधर है, बी नीचे, तो दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। तभी क्या होगा मेरे पास मैक्सिमम। अब निकालते हैं मैक्सिमम एनर्जी बाय पॉजिटिव आयन। मान लीजिए पॉजिटिव आयन इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी यानी कौन सी एनर्जी है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हुई v मैक्सिमम, और उसमें जो उसका रेडियस था बाहर वाले का, बिल्कुल बाहर का है, इसका रेडियस, ये रेडियस बना था अपने पास r, जो रेडियस बना r, ठीक है। v मैक्सिमम उसकी स्पीड थी और उसका रेडियस था r। तो अपने पास जो फार्मूला था bq = mv²r, v की जगह रख दो v मैक्सिमम, r की जगह रख दें कैपिटल R। तो अपने पास ऐसे वैल्यू रखें, तो यहां से v मैक्सिमम की वैल्यू आ गई अपने पास bqr डिवाइड बाय m, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हुई इसकी, इतनी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v कौन सा, मैक्सिमम वाला यूज करें, तो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो अपने पास फार्मूला आ जाएगा 1/2 v² q² r² डिवाइड बाय m। ये आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल when it is leaving from the cyclotron। जब ये साइक्लोट्रॉन को लीव कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी हुई, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 v² q² r² by m। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, इट हैज सम लिमिटेशंस। फर्स्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो अपना मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे फार्मूला था m = m0 / 1 - v² by c²। c is the speed of light, v is the जो स्पीड से मूव कर रहे हैं, m0 is the rest mass, ये m है। जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी मेरा मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मेरा मास क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। बट इसके अंदर तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और अपने पास टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड क्या था, अगर मैं टाइम पीरियड की वैल्यू देखें 2πm/v³, ठीक है, m की जगह मैं अगर वैल्यू चेंज कर दूं, या अगर मैं बात करूं अपने पास ये टाइम पीरियड था फुल के लिए, एक सर्कल के लिए, मैं बात करूं हाफ के लिए, एक d के अंदर हाफ के लिए, हाफ के लिए क्या 1/2 कर दूंगा, पाई m0, m की जगह मैंने वैल्यू पुट दिया m0 डिवाइड बाय √1 - v² by c²। अगर ये कम हुआ तो मेरे पास t भी क्या होगा, बढ़ गया भाई, t भी क्या होगा, बढ़ गया। अभी तक तो हमने देखा था कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसने बताया था कि अपना जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मास डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी पे जो टाइम पीरियड, मास पे जो कौन डिपेंड करता है, टाइम पीरियड भी चेंज होगा। इट मींस मेरा टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, इसका क्या होगा, मास बढ़ेगा। अगर मास बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टाइम पीरियड उसका बढ़ेगा तो जितने टाइम में ये घूम के यहाँ पे आएगा उतनी देर में तो मेरे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो चुके होंगे। ये तो ड्रॉबैक हो गया, मेरा जो साइक्लोट्रॉन है वो स्टॉप हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। क्यों, हमने तो सिंक्रोनाइज किया था ना,
कि जब जैसे ये इस कोने पे पहुंचे ये अल्टरनेट चेंज हो जाने चाहिए, जब ये वापस इस कोने पे पहुंचे वापस ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाने चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो सिंक्रोनाइजेशन तो नहीं रहेगा। तो इसको ड्रॉबैक को रिड्यूस किया जा सकता है। देखो इसमें ये जितना v बढ़ रहा है उतना ही अगर मैं क्या करूं, इसको चेंज कर दूं मैग्नेटिक फील्ड को उसके रिस्पेक्ट में, कि जितना मेरा मास चेंज होगा उतना मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दूं, रिड्यूस करता रहूं या उसकी वैल्यू चेंज कर दूं मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या करूंगा मैं, टाइम पीरियड को क्या रखना है, कांस्टेंट t को कांस्टेंट रखना है। तो मेरे को d और c से जो मेरे पास m पे इफेक्ट आ रहा है उसको मैं v के साथ क्या करूं, v के साथ क्या कर लूं, उसको बैलेंस कर लूं। d को मैं चेंज करता रहूं अकॉर्डिंग टू मास, तो मेरे पास इसको मैं t को कांस्टेंट रख सकता हूं। t को कांस्टेंट रखूं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर सेकंड वन, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर सकते हैं अल्टरनेटिव जो फील्ड है उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अपने पास उसकी फ्रीक्वेंसी को। इस अल्टरनेटिव जो फील्ड बन रहा है अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, डिक्रीज कर दें। तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा कि अपने पास टाइम के साथ वही चेंजेस आएंगे, तो अपने पास सेम हो, इसको ड्रॉबैक को रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड वन, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेंगे तो थोड़े एक्सेलरेशन के बाद ही वो अपने पास ऑसिलेटर को स्विच ऑफ कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। न्यूट्रॉन्स को भी अपने पास क्या एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, हमें आयन से चार्ज पार्टिकल चाहिए। देन यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूज कहां पे होता है, टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस। मैं अपने पास एक हाई स्पीड या हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट रहती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, वो कहां से प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लोट्रॉन के हेल्प से। टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी वजह से। टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड्स, टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस करेंगे। दीज आर द सम यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके बच्चों, ये था अपना टॉपिक साइक्लोट्रॉन। उसकी वर्किंग क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसका प्रिंसिपल एंड उसके अपने पास लिमिटेशंस एंड यूजेस।